Good morning, dear students. I welcome you all in this lecture of mathematics of class 10th. आज हम लोग पोलिनोमियल्स पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई थिंक पिछले टर्म पर जो चीज़ें बताई गई थी आप लोगों को क्लियर होंगी, और लास्ट में जो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इसी लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जिन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर यूज करना है हमें, उसे हम एक बार थोरोली रिवाइज कर लेते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, फ्लैशबैक में। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में आ चुके हैं। जैसे कि ये चीज़ें हम पिछले टर्म पर डिस्कस किए थे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोगों के लिए, जिसको हमें यूज करना है पॉलिनोमियल्स में, देखिए नीचे के पॉइंट्स हैं जो रेड कलर से मार्क किया गया है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि पिछले टर्म पर आप लोगों को बताया गया था, जिसकी डिग्री 2 हो, इसका एक एक्सप्रेशन दिया गया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। मीन्स ऐसी वैल्यूज हैं जो एक्स के प्लेस पर पुट करने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो दे देते हैं। तो इन्हें जीरो कहते हैं इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का। इनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए की। इन्हीं पर हमें आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। इसको इसलिए बता दिया कि आप लोगों को एक बार थोरोली रिवाइज हो जाएगा। और चलते हैं अब क्वेश्चंस पर अपने। उस क्वेश्चन पर चलने से पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो एक्स है आपका क्या है, वेरिएबल है। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल मीन्स जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यूज मिलेंगी, मीन्स वेरी करेगा, एक बार इस पर भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फ़ा पर भी और बीटा पर भी। और ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन्स इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इनकी फिक्स वैल्यू पर आपकी एक्स की वैल्यू चेंज होती है। वही हमें देखना है कि ए बी सी की वैल्यू फिक्स कर दी जा रही है, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। ठीक, जहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट आपका बी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आपका ए होगा। कोफिशिएंट के टर्म यहाँ पर डिनोट करना है। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल केस में है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको पता है, ये बताया गया था कि जिसकी डिग्री 3 हो, मीन्स जिसमें मैक्सिमम 3 जीरोज मिले, वो क्या होते हैं, आपके क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या क्या जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, आपके 3 जीरोज हैं। इनका सम माइनस बी बाई ए के, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस के साथ। इसके बाद पेयर्ड प्रोडक्ट एंड ऑल सम किसकी इक्वल है, सी बाई ए के, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ओवरऑल प्रोडक्ट किसके इक्वल है, माइनस डी बाई ए, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसी पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं यहाँ पर आपके, उनके जीरोज निकालने हैं और कोफिशिएंट से कंपेयर करना। जैसे कोफिशिएंट बताएं वहाँ पर आपको अभी। यहाँ पर 3 पार्ट है। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट में क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये आप लोगों के लिए दिया जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, सेल्फ अटेंड। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर शुरू किया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 4x प्लस 2 के फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। एज आई थिंक आप लोग पेन और पेपर के साथ बैठे हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस किया जा रहा है। नहीं बैठे हो तो वीडियो को पॉज करके तुरंत रेडी हो जाइए, तो चीज़ें भूल जाती हैं, भूलती बहुत जल्दी हैं सब चीज़ें। इसके बाद क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज जीरो। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। जैसे कि पता है, किसी नंबर और किसी नंबर में ट्राई करते हैं जीरो कब होगा, दोनों में या तो कोई एक नंबर कम से कम जीरो होना चाहिए, या फिर दोनों नंबर सबके जीरो के इक्वल हो। ठीक,
तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो सकता है या एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। ठीक, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जब एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो होता है एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फोर, एक्स इज इक्वल्स टू फोर। और दूसरे केस में हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो हमें दो जीरोज क्या क्या मिले, एक जीरो मिला, एक जीरो की वैल्यू मिली फोर और दूसरे जीरोज की वैल्यू मिली माइनस टू। देयर फोर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट आर फोर एंड माइनस टू। दो जीरोज हमें मिले क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों अलग अलग हैं। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं, इसके लिए चलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, एक जीरो की वैल्यू फोर है, दूसरे की माइनस टू है, फोर प्लस माइनस टू कितना आएगा, माइनस टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू अपान वन भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस टू अपान वन दैट इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या है, एक का वैल्यू फोर, दूसरे का माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू माइनस एट अपान वन दैट इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया, जो कि हम वहाँ पर देखे थे, क्या देखे थे, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा पार्ट इस तरह से सॉल्व करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू, थोड़ा सा मिस्टेक ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट एक्स प्लस वन। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, या तो थ्री एक्स माइनस फोर की वैल्यू जीरो हो, या एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो, या तो दोनों की वैल्यू जीरो हो। जैसे जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर को जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो मिलता है, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो मिलता है, जीरो को जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो मिलता है। तो हमें क्या मिला, थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो सकता है, और यहाँ एक्स प्लस वन जी इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यूज मिली, ध्यान दीजिएगा, थ्री एक्स माइनस फोर से हमें ये मिला, और यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू माइनस वन मिला। तो हमारे जीरोज की वैल्यू क्या क्या मिली, फोर बाई थ्री और माइनस वन। चलिए हमें दोनों मिल गए, अल्फ़ा और बीटा, एक को अल्फ़ा लिख लीजिए और दूसरे को बीटा, दोनों को सम करिए, फोर बाई थ्री प्लस माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, माइनस ऑफ माइनस वन अपन थ्री, माइनस माइनस प्लस हो तो वन होता है, माइनस लेना है तो माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस वन है, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स होता है अपान थ्री, थ्री किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है, फोर अपान थ्री इंटू माइनस वन दैट इज माइनस फोर अपान थ्री। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका, फोर है, माइनस फोर है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थ्री है, माइनस फोर अपान थ्री, कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। लिख लीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। नहीं होगा तो बताइएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन हमारा पोलिनोमियल से ही है। डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। जैसे कि आप लोग बचपन से डिवीजन करते हुए आ रहे हैं नंबर्स का, अब वही नंबर्स के आगे पोलिनोमियल के फॉर्म में एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो बड़े वाले पोलिनोमियल को छोटे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, पी एक्स और जी एक्स। दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पी एक्स क्या है, एक्स रेज फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। चलिए नंबर्स को अरेंज कर लीजिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ ईस्टर। तो क्या हुआ, पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब नहीं तो उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके लिख लिए, इससे हमारा कैलकुलेशन में डिवीजन में थोड़ा सा आसानी होगी।
-3x² + 4x + 1। इसी तरह से जी एक्स का जो वैल्यू है उसे भी लिख लिया x² - x - 1 उसी के फॉर्म में। जैसे कि डिवीजन में हम अरेंजमेंट करते हैं, इसको यहाँ लिखें, जिसे डिवाइड करना है और जिसको डिवाइड करना है वो हमारा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें x का पावर 4 कंप्लीट कैंसिल करना है x² से, तो क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x² लिखे, x² × x², x रेज 4, x² × -x एंड x² × +1 दैट इज इक्वल टू +x²। सिंबल्स को चेंज करते हैं, प्लस के साइन के साथ हम माइनस लिख लिए, माइनस साइन के साथ इसको प्लस लिख लिए, ये प्लस साइन के साथ इसे क्या लिख लिए, माइनस कर लिए। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर x4 प्लस में है या माइनस में, इसे कैंसिल कर देंगे हम, और बाकी कुछ और कैंसिल होने वाला नहीं है, तो बाकी को ऐड करके हम उतार लेंगे। ये x³ प्लस में आ गया, +x³, यहाँ -3x² - x² -4x², ठीक। और यहाँ से हम 4x को नीचे लेते आए, अब हमें x³ को कैंसिल करना है x² से, तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, +x, x × x² दैट इज इक्वल टू x³ x × -x -x² + x × 1 दैट इज इक्वल टू x। और फिर यहाँ पर सिम्बल्स को चेंज किए, प्लस वाले को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दे दिए, x³ - x³ हमारा न्यूट्रल हो गया, कैंसिल हो गया। 4x² + x² -4x² + x² -3x² + 4x - x + 3x, और यहाँ से 5 को हम नीचे लेते आएंगे। अब जैसे कि हम डिवीजन करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 3x² को कैंसिल करना है, तो किससे करेंगे बताइए, x² में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, क्योंकि माइनस है, सिंबल चेंज होता है, तो x² × -3 -3x² एंड -3 × -x, माइनस प्लस हो जाता है, 3 × x दैट इज इक्वल टू +3x -3 × +1 दैट इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे हम, -3x² + 3x² हमारा न्यूट्रल हो गया, +3x -3x ये भी हमारा न्यूट्रल हो गया, 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8, हमारा ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा फाइनली। और हमें कोसेंट और रिमाइंडर भी बताने थे, तो हमारा कोसेंट क्या आया, जो यहाँ का है, ये हमारा कोसेंट है x² + x -3, और रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में बचता है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमारे पोलिनोमियल से क्वेश्चंस थे, और कुछ लोग आप लोगों को डाउट था पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पर, चलिए वहाँ से भी डिस्कस कर लिया जाए। शो दैट 3√2 इज इरेशनल, इरेशनल में कुछ लोगों को डाउट था, तो उसे सॉल्व कर लिया जाए। लेट अस एज्यूम दैट, हमें क्या क्या शो करना है, 3√2 जो है हमारा इरेशनल है, तो हमें क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, कंट्रेरी एज्यूम करना जरूरी नहीं कि सही ही हो, दैट 3√2 इज रेशनल, जो हमें इरेशनल शो करना है तो रेशनल लेके चलेंगे, और हमें कुछ कंट्राडिक्शन लास्ट में मिलेगा, जो हम कंडीशन रेशनल की होती है सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हम कहेंगे क्या है, इरेशनल है। दस वी कैन फाइंड ए को प्राइम ए एंड बी, तो हमें को प्राइम नंबर्स मिलेंगे, को प्राइम की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, लिख लीजिएगा कॉपी में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। सच दैट हम दो नंबर को प्राइम नंबर इस तरह से लेंगे कि 3√2 इक्वल टू बी बाई ए, रेशनल के फॉर्म में, रेशनल की कंडीशन की रीअरेंजिंग, उसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √2 इक्वल टू a/3, क्या किए हैं, 3 को हम b के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो हमें ये मिला है। सिंस a3 एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है a3 भी इंटीजर है, a और b ये तीनों इंटीजर्स हैं, a/3 भी इज रेशनल, a/3 भी रेशनल है, एंड सो √2 इज रेशनल। यदि a/3 भी रेशनल है तो √2 इसके बराबर है, तो एब्सोल्युटली वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, लेकिन हमें क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है, क्यों, क्योंकि √2 इरेशनल है, हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर से, √2 रेशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंट्राडिक्शन है वो रिवर्स उल्टा है, तो जो हम कंसीडर किए थे रेशनल है वो रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल कंडीशन को में वो
सही आएगा। दस वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। क्लियर। चलिए एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो डाउट है आप लोगों के छोटे मोटे वो क्लियर हो जाएं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शो दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या शो करना है? √3 इज इरेशनल। जैसे कि हम आप डायरेक्ट यूज कर लेते √2 इज इरेशनल। मान लीजिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा √2 कैसे इरेशनल है, तो आप इस मेथड से करेंगे। यहाँ पर हम √3 के एग्जाम्पल से चल रहे हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √3 इज रेशनल। जैसे कि यहाँ पर कंट्रेरी हम सपोज किए थे, कंसीडर किए थे क्या कि रेशनल है, वही काम यहाँ पर ही करेंगे। दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी। तो हमें वहाँ दो इंटीजर्स मिलेंगे ए और बी, इस प्रकार से कि बी की वैल्यू 0 ना हो और √3 बी अपान ए के ए अपान बी के इक्वल होगा कि बी की वैल्यू 0 नहीं है तो वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime। कॉमन फैक्टर के बेसिस पर एज्यूम करेंगे a और b को। then we divide by the कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे and assume that a and b are co-prime। उसके बाद क्या करेंगे? यदि कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे और एज्यूम करेंगे ये दोनों क्या है? co-prime है। एक दूसरे से HCF की वैल्यू हमेशा इन दोनों को जब लेंगे तो क्या होगी? 1 होगी, मीन्स co-prime, एक दूसरे के रिलेटेड प्राइम है। तो हमें क्या मिलेगा? b√3 इज इक्वल्स टू ए। ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और दोनों साइड अब स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव 3b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 एंड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल, वो नंबर खुद डिविजिबल होगा, वो आप लोगों को पता ही है। जैसे 4 2 से डिविजिबल है तो 16 2 से डिविजिबल है, 16 4 का स्क्वायर है तो 16 आपका इससे भी डिविजिबल को प्राइम कंडीशन में। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? शो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू 3c, क्योंकि 3 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। ए इज इक्वल्स टू 3c फॉर सम इंटीजर सी, किसी इंटीजर सी के लिए। सब्सटीट्यूटिंग फॉर ए वी गेट, ए के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे 3b² इक्वल्स टू 9c²। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम सब्सटीट्यूट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हुआ है इस इक्वेशन में। 3b² इक्वल्स टू 9c²। 9c² कहाँ से आया है? इसको स्क्वायर किए हैं, ए स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c²। दैट इज, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, आ गया ये b² इक्वल्स 3² मीन्स 3 3 जा 9, 3 से 9 को कैंसिल कर दिया गया है। दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे ऊपर कंडीशन में ए के लिए आया था, यदि a² 3 से डिविजिबल हो तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से b² 3 से डिविजिबल मीन्स b भी 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? a और b का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 3। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। लेकिन हम ऊपर कंसिडर क्या किए थे? 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ए और बी का नहीं मिलेगा, तो वहाँ से हमें कंट्राडिक्शन मिल गया कि ये दोनों कोप्राइम हैं। तो क्या होगा? कोप्राइम नहीं है। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 इज रेशनल। तो ये हमें कंट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था √3 क्या है? रेशनल है, वो गलत था। सो वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? √3 इज इरेशनल। जो √3 की जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। इस तरह से आप √2 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। और चीज़ें ना क्लियर होती रहेंगी, इन्फॉर्म करिएगा, उनको क्लियर कर दिया जाएगा। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि कहीं फास्ट रहा हो तो वीडियो को पास करके उसको नोट कर लीजिएगा। नोट ज़रूर करिएगा, नहीं तो चीज़ें भूल जाती हैं। और यदि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि अगला चैप्टर शुरू किया जाए। कोर्स अपने टाइम पर चलता रहे, स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा। एज आई थिंक स्कूल विल ओपन वेरी सून। थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।